आप नाश्ते में पेट भर के पराठे खाइए, राजमा चावल खाइए, रोटी सब्जी खाइए। आप जिस तरह से लोगों को पूरा डाइट या सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर तो नहीं है, चलो ये सबको पता है, क्या कोई सर्टिफिकेशन या कुछ है आपके पास? मेरे पास सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। क्या सर्टिफिकेट है? जैसे मैं यहाँ लगा दूंगी, आप दे देना, मैं यहाँ अभी जब प्रोग्राम नहीं, चलेगा एडिट में डाल हम दूंगी। ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती है, जैसे हम एक माँ का काम कर रहे हैं, हमारे पास में कोई भी ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर आप कैसे दे रहे हैं लोगों को डाइट चार्ट, या कैसे खाना बता रहे हैं, या कैसे उनके लाइफ स्टाइल को? माँ कैसे देती है? किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्योंकि हजारों लोग आपके साथ जुड़े हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट ये लोग कहते हैं, कम खाओ ज्यादा जलाओ, लेकिन कैलोरी खुद ही फेक कंसेप्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से कैलोरी है क्या? अभी जैसे पेट्रोल की कैलोरी है, कोयले की कैलोरी तो है, खाने की कैलोरी नहीं है? खाने की कैलोरी नहीं है। कैसे? कैलोरी इज इक्वल टू एनर्जी। अब जैसे कि 1 ग्राम पानी को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका कैलोरी है। 100 ग्राम की रोटी में कितना कैलोरी है, ये आपके हिसाब से कैसे पता चलना चाहिए? बिल्कुल पता चलेगा। मान लीजिए वो मेनली वो कार्बोहाइड्रेट है, रोटी जो है। नहीं, ये आपका मानना है। मेनली नहीं, ये मेरा मानना नहीं है, ये साइंटिफिकली जो प्रूवन है, मैं बस वो बोल रही हूँ। कोई भी प्रूवन नहीं है। बिल्कुल प्रूवन है। आप जो भी प्रोसेस बता रहे हैं, क्या इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च स्टडी है? हमारी कोई रिसर्च नहीं है, इन्वेंशन है। तो ये आपका रिकॉर्ड तो आपके नजर में है ना, इसको कहाँ छपवाया है, किस जर्नल में छपा है, किसने इसको साबित किया है, कौन सा रिसर्च है, ये तो बताइए। लोग आ रहे हैं और रिजल्ट को हासिल तो हो करके सकता जा है वो रहे लोग बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आपने उसको कैसे आपने साबित किया, रिव्यू कहाँ है? मैंने पुणे की एक लेबोरेटरी से कहा कि मुझे ये क्लिनिकल ट्रायल चलानी है, ठीक है, मेरे पास 100 लोग हैं, आप आइए। उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसका टेस्ट नहीं हो सकता है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कोई भी और भी बीमारियां हो सकती हैं, क्या वो सब जांचे बिना सबको इस तरह से एक तरह का कि हाँ जो मन में आए वो खाओ, पराठा खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, क्या ये कह देना गलत नहीं है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। कैसे? ये तो रिजल्ट मिल रहे हैं ना। 90 डेज में जो टमी कम हुई है, 50 इंच से वो 36 इंच आ गई है, 14 इंच से ज्यादा टमी कम हुई है। ये सब कुछ पेट भर के खा के। वो तो आप बता रहे हैं, वो कहीं पब्लिश नहीं हो रहा है, वो आप अपना पर्सनल बता रहे हैं कि आपके पर्सनली लोग आपसे जुड़ रहे हैं और उनका वैसे आ रहा है कि इतना वेट लॉस हुआ। वो जब तक क्लिनिकली ट्रायल होकर के पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता, हम क्यों माने? सबको वही खाना है और जिसको जो हेल्थ इशू है वो उसी से ठीक होगा। मैं और क्या कह रहा हूं? सारे हेल्थ इशू एक ही तरह के फूड खाने से कैसे ठीक होगा? मोटे तौर पे अगर आप देखें, हम प्रॉब्लम जानने में इंटरेस्टेड भी होते नहीं है। तो आपके हिसाब से जितना मेडिकल साइंस है वो पूरा हाइपोथेटिकल है? बिल्कुल। तो पूरी दुनिया के जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने जिम ट्रेनर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितना ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारा एक साथ, ये हजारों लाखों चीजें कैसे हाइपोथेटिकल हो जाएंगी? मैंने आपसे बताया, कहीं पे भी कोई लेबोरेटरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कभी बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं, जब कोविड आया वैक्सीन लिया, हम तो टेस्ट कराने जाते हैं, इन सब चीजों को फिर आप लैब को कैसे मना कर देते हैं कि लैब सब बकवास है, लैब में कुछ होता ही नहीं है? हम ये कह रहे हैं, लैब के लिए आपने बोला है कि लैब बकवास है, कुछ लैब लेबोरेटरी नाम की कोई चीज खाने से संबंधित कुछ नहीं होता है। वेट लॉस के लिए वर्कआउट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वेट लॉस के लिए भी जरूरी होता है और अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है वर्कआउट। अच्छा, ये जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, ये सब मनगढ़ंत है। एक पॉडकास्ट में आप कह रहे थे कि 4 to 10% कॉकरोचेस होते हैं कॉफी में। ये ऐसा आपने अजीब सा दावा क्यों किया? उसको देख करके तो न जाने कितने लोग कॉफी पीने छोड़ देंगे, जबकि FDA लेवल फिक्स होता है और वो सारे इंसेक्ट का होता है और बहुत कम मात्रा का होता है। वो सारे कॉफी में थोड़े ना आपके इंसेक्ट और कॉकरोच पाए जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि कॉफी में कॉकरोच होते हैं और वो FDA द्वारा भी अप्रूव्ड है 10%। अच्छा, आपने नारियल पानी के लिए बोला कि उसमें पॉइजन होता है, जबकि उसमें पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सीधे बोल रहे हैं कि पॉइजनस है, मत पियो। पोटेशियम की वजह से ही इसको पीने के लिए मना किया जाता है। आप करके तो देखिए, करोड़ों लोग तो पी रहे हैं ना। नहीं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, सदियों से पी रहे हैं। आपको पता नहीं उनको प्रॉब्लम है कि नहीं है? पी रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिसर्च, कोई डाटा, कुछ भी है आपके पास? ये डाटा नहीं, ये तो लिखा हुआ है। आपका कौन सा रिसर्च है जो कि आप उसको गलत साबित करते हैं? रिसर्च हमारा डायरेक्ट एविडेंस है।
नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस खास पॉडकास्ट में हम बातचीत करने जा रहे हैं सुधीर आष्ट्रा जी से, जो कि वेट लॉस एक्सपर्ट के तौर पर इंटरनेट की दुनिया में छाए रहते हैं। इनकी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे दावे हैं जिनको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है और कई लोग इनसे सहमत तो कई लोग असहमत भी होते हैं। तो आज हमने इनको इनवाइट किया, मुंबई से ये आए हैं हमारे इस पॉडकास्ट के लिए ही खासकर, और अगले 1-1.5 घंटे में हम खुलकर उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिसके लिए ये कंट्रोवर्शियल तौर पर भी जाने जाते हैं। और इनका तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इनके वेट लॉस का जो तरीका ये बताते हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले सर यही बताइए कि आपका जो वेट लॉस कॉन्सेप्ट है वो बाकियों से इतना डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। बाकी लोग डिफरेंट होके बैठे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना नॉर्मल जीवन में नॉर्मल खाना खाते हुए थोड़े डिसिप्लिन्ड वे में ऑफ कोर्स, और अपना वजन बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। और जीवन में वजन ही मायने नहीं रखता है ना, आपको अपना फिगर भी अच्छा चाहिए और साथ ही आपके अंदर अगर कोई मेडिकल इश्यूज घुस गए हैं, कोई हेल्थ इश्यूज घुस गए हैं, उनसे भी कंप्लीट मुक्ति चाहिए, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो, या जिसको कहे फैटी लिवर हो, या घुटने की दर्द हो। इन सब से निजात मिलेगा कैसे? जब आप खाना खाते हैं तो एक ही तीर से आप 3 शिकार करते हैं। अच्छा, वेट से मुक्ति, इंचेस से मुक्ति और बीमारियों से मुक्ति। ओके, तो आपका डाइट चार्ट जो है वो कैसा होता है? एक प्रोसेस थोड़ा बताइए। कितने लोगों को आप लगभग हाल फिलहाल में अभी दे रहे हैं, कितने लोगों को पहले दे चुके हैं, और जनरल वे में वो होता क्या है, ताकि लोग पहले उसको समझ जाएं, उसके बाद आगे हम सवाल लेंगे। ओके, तो डाइट नाम का शब्द हम इस्तेमाल करते नहीं है, और आप जैसे लोगों के माध्यम से ये शब्द दुनिया की डिक्शनरी से या तो सीधा हो जाएगा या तो गायब हो जाएगा। खान पान, हाँ, बात एक ही है। हाँ, तो मील की बात करते हैं। डाइट ऐसा होता है कि एक दवाई की तरीके से आपको दी जाती है। पीसीओडी के लिए ये डाइट और डायबिटीज की ये डाइट, और हम ये कह रहे हैं कि आपका ये जो रूटीन है हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो, और किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो, और वो ऐसा होना चाहिए कि आप नाश्ते में पेट भर के पराठे खाइए, राजमा चावल खाइए, रोटी सब्जी खाइए, इडली सांभर खाइए, जो भी खाना है पेट भर के खा लीजिए और अपने टेस्ट के अनुसार बना लीजिए। ना भी बना रहे हो, बाई से बनवाओ या मार्केट से ऑर्डर करके बुलवाओ, लेकिन नाश्ता उठने के 2 घंटे के भीतर आपको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद में आता है लंच का समय। हर व्यक्ति को अपना लंच का समय फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं ये टाइम पे लंच खाऊंगा या खाऊंगी, और 15 मिनट के इधर उधर उसको खा लेना चाहिए। लंच में क्या होना चाहिए? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये चारों आइटम जरूर होने चाहिए। किसी को एग फिश चिकन खाना है, मौज मस्ती से खाए, जो खाना है वो उसमें खा ले। और लेकिन कंडीशन एक ही है श्वेता जी इसमें, कि आपका रोटी केवल गेहूं की होगी और चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। तो ये चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खा लेने हैं, पेट भर के खा लेने हैं, और अपने टेस्ट के अनुसार बना लेने हैं, या मार्केट से जैसे भी आपको लगता है। लेकिन ये चारों आइटम हर दिन जरूरी है। फिर डिनर में भी अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, और यही चारों आइटम आपको वहां पे भी खा लेने हैं। ओके, इवनिंग के लिए भी आप 5 बार चूंकि बताते हैं। हाँ जी, हाँ। तो ये डिनर भी आप समय फिक्स कर लिया, पेट भर के खा लिया, और कंडीशन लेकिन एक है कि सब्जी अलग अलग होनी चाहिए और दाल भी अलग अलग होनी चाहिए। ओके, 11 बजे के आसपास आपको एक फ्रूट खा लेना है, सिंगल फ्रूट होगा, और पेट भर के खा लेना है। मिक्स नहीं करना है, 3 फ्रूट लेना, ऐसा नहीं, सिंगल फ्रूट आपको खाना है। और शाम के 5 बजे के आसपास आपको कोई इवनिंग स्नैक लेना है, जिसमें मखाने हो सकते हैं, मूंगफली भुनी हुई उबली हुई मूंगफली है, चने हैं, छोले की चाट है, वो आपको। तो इस तरीके से 5 आइटम 5 बार आपको पेट भर के खाना खा लेना है। हर व्यक्ति को खाना है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खा लेना। क्वांटिटी मतलब पेट भर के हर व्यक्ति को अपना अपना खा लेना है। ओके, तो ना तो हम कोई क्वांटिटी बता रहे हैं, ना हम कोई रेसिपी बता रहे हैं। जितने में पेट भर जाए, जितने में पेट भर और जो खाना चाहें अपना खा लें। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से, क्या आपका कोई ऑफिस है या ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, क्या प्रोसेस है लोगों का? हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन लेकिन लाइव चलता है, जूम के माध्यम से सामने सामने शक्ल देखते हुए चलता है। ठीक है। आशा मैडम ने इसका इनका जो आविष्कार किया, जो इन्वेंशन किया है, तो वही खुद ही गाइड करती हैं। ऐसा नहीं कि
टीवी पे या जो मीडियम पे वो आए और जब बताने की बात आए तो कोई और वहां पे बैठा, ऐसा नहीं होता। आशा मैडम खुद गाइड करती हैं। आप भी होते हैं उसमें? मेरा नहीं, मेरा जो पर्पस है एक्सपर्ट वही है। ओके। मैं तो केवल यहाँ पे, क्योंकि वो जिन लोग जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखती है। अच्छा अच्छा। मैं जितने भी पॉडकास्ट है या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, साइंटिफिक पेपर लिखने हैं, वो सारा काम मैं करता हूँ। अदरवाइज जो गाइड करने का काम आशा जी करती है। ओके। हमारा एक ही प्रोग्राम होता है श्वेता जी, जो 90 दिनों का होता है और ये ग्रुप प्रोग्राम होता है। तो उसपे जितने भी लोग अटेंड ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। नंबर्स कोई वो नहीं होता, हम 1000 लोगों को हर महीने हैंडल कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा है। देश विदेश से लोग जुड़ते हैं? 91 देशों से लोग अभी तक ज्वाइन मेल फीमेल हर कोई है या सिर्फ फीमेल? अभी हमारा जो फोकस है सिर्फ फीमेल्स के ऊपर होता है। और जब एक महिला ज्वाइन करती है, जो मील प्लान वो समझती है, वो पूरा घर फॉलो करता है। इसलिए अलग से हम लेते नहीं है। एक घर से एक ही व्यक्ति हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और लेडी ज्वाइन करती हैं। और वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर जब सीखती हैं तो अपना पूरा जो उनका परिवार है उनको भी बेनिफिट हो जाता है। ओके। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि जो आप ये बता रहे हैं लोगों को, जो तरीका है मील बताने का, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि उससे वेट लॉस हो जाएगा? तो आपने कहा कि कॉन्सेप्ट के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वेट लॉस हो जाता है, यानी कि बीच का जो पोर्शन है वो आपको नहीं पता, आप बताते हैं ये खाओ और उसके बाद वेट लॉस हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट ही अगर बीच का वो गायब है, यानी कि वो एग्जैक्ट आपको पता नहीं, तो क्या ये तुक्के पे काम करता है? तुक्का नहीं है एक्चुअली। जो लोगों को ये सफेद पोश लोग जो गले में कुछ डाल के बैठे होते हैं, ये जो बता रहे हैं, इनके पास कंसेप्ट नाम के हिसाब से, अगर वेट लॉस की साइंस की हम बात करें, ये इनके पास भी एक ही कंसेप्ट है जिसको कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट ये लोग कहते हैं कि कम खाओ ज्यादा जलाओ। लेकिन कैलोरी खुद ही फेक कंसेप्ट है। तो जो फेक पे आधारित है, ये लोग आपके साथ में जो भी बर्ताव कर रहे हैं वो बहुत ही मिसलीडिंग बर्ताव है। क्यों? कैलोरी एग्जिस्ट ही करता नहीं है। कैसे कैलोरी कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? कैलोरी होता ही नहीं। मैं इनसे कब कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता मतलब होता ही नहीं है। कैलोरी का मतलब ये होना चाहिए, अभी जैसे मान लीजिए हम, अच्छा, आपके हिसाब से कैलोरी है क्या? अगर कैलोरी है ही नहीं मतलब उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। खाने के मामले में कैलोरी कैलोरी तो एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे पेट्रोल की कैलोरी है, कोयले की कैलोरी है, खाने की कैलोरी नहीं है। खाने की कैलोरी नहीं होती। कैसे? जब कैलोरी का मतलब ये कि अभी जैसे मान लीजिए आपके वजन की बात करें, कि आपका वजन कैसे पता चलेगा? आपका वजन कैसे पता चलेगा? तो जो जिस पर वेट लेते हैं उस पे खड़ी होंगी, पता चलेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से मैं बताऊंगा, आंसर दूंगा, लेकिन जस्ट आपके कंसेप्ट की अगर कैलोरी कंसेप्ट होता और हम ये कहें कि भाई 100 ग्राम रोटी में 100 कैलोरी है, तो ये कैसे पता चलना चाहिए? देखिए, मैं उसका आपको सिंपल सा, मैं भी चूंकि साइंस स्टूडेंट रही हूँ, ग्रेजुएशन तक मेरा साइंस था, उसके बाद मास कॉम और हिंदी से मेरा पीजी हो गया था, तो साइंस वहीं तक है जी। मुझे जितना पता है मैं अगर आपको कैलोरी बताऊं कि जैसे कि 1 ग्राम कैलोरी इज इक्वल टू एनर्जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर लो। कैलोरी की डेफिनेशन की बात नहीं, कैसे वो काम करता है उस पे मैं बताऊं कि कैलोरी इज इक्वल टू एनर्जी। अब जैसे कि 1 ग्राम पानी को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका कैलोरी है। वो किलो कैलोरी में उसको हम ये लिखते हैं, जब लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के पीछे तो उसको किलो कैलोरी में हम लिखते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू किलो कैलोरी, ऐसे लिखते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं फूड प्रोडक्ट, उनके पीछे भी जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखा रहता है, या जिस पे नहीं भी लिखा है, मान लो कि ऐसे रॉ भी हम ले रहे हैं मार्केट से भी, तो वो पता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का आपका कितना है, 1 ग्राम का लगभग 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन का भी लगभग 4 किलो कैलोरी। किसका ले लें? किसी का भी लीजिए, सब थ्योरेटिकल फैट का ले लीजिए, फैट का लगभग 9 किलो कैलोरी है। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल का ले लीजिए तो अबाउट 7 किलो कैलोरी है। तो ये कैलोरी का तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, वो फूड के लिए भी है, पेपर पे लिखा, पेपर पे ही सारी चीजें लिखी जाती हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, आपका वजन, आपने कहा एक मशीन है और मैं उस पर खड़ी हो गई। हमने ये नहीं देखा, आपने कहा कि एक फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर है, उसमें एक्स है, और उन सब का आपने कहा कि 1 ग्राम फैट में इतनी कैलोरी, तो ये आप कैलकुलेट करते बैठ रहे हो। ठीक है। हम जब श्वेता जी का वजन लेते हैं तो हम ये नहीं देखते कि आपके बालों का वजन इतना, आपकी आंखों का वजन इतना, आपके नाक का वजन तो इतना। उसका इससे क्या लेना देना? अब मैं ये कह रहा हूँ
मैंने आपसे कैलोरी की डेफिनेशन नहीं पूछी थी, मैंने ये जानना चाहा नहीं, आपने कहा हाइपोथेटिकल है, वो फेक है कैलोरी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 100 ग्राम की रोटी में कितना कैलोरी है, ये आपके हिसाब से कैसे पता चलना चाहिए? बिल्कुल पता चलेगा। मान लीजिए वो मेनली वो कार्बोहाइड्रेट है, रोटी जो है। नहीं, ये आपका मानना है। मेनली नहीं, ये मेरा मानना नहीं है, ये साइंटिफिकली जो प्रूवन है, मैं बस वो बोल रही हूँ। कोई भी प्रूवन नहीं है। बिल्कुल प्रूवन है, बिल्कुल 100% प्रूवन है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्रूवन नहीं है। कैसे? जो भी चीज प्रूवन होती है, प्रूवन क्या होती है कि मान लीजिए धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है, तो उसको नापा जा सकता है। और सारी स्कूल की लेबोरेटरीज में 9वीं क्लास के सेक्शन में हम फिजिक्स की लेबोरेटरी में जाते हैं और इसको नाप लेते हैं और हम प्रूव करते हैं। और ये हर क्षण प्रूव किया जा सकता है, ज्योग्राफिकली भी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कैलोरी भी प्रूव किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। कैसे? आप उसका कॉन्सेप्ट को तो बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, कैलोरी मतलब फूड के आइटम में कैलोरी कंसेप्ट मैंने कहा आपसे। कोयले में कैलोरी होती है नहीं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया, रोटी चावल, इसमें तो मेन तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। प्रोटीन का मैंने बताया, फैट का मैंने बताया, सबका है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। अगर कार्बोहाइड्रेट होता, अगर हम ये कहें कि जो चीनी है, चीनी कार्बोहाइड्रेट है, यस है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? तो उसका एक फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, वो तो जब टूटेगा, चीनी बॉडी में जाएगी तो सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, वो तो उसमें वो टूट रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे फिर नकार दे रहे हैं? चीनी का आप मान ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट रोटी का कैसे नकार दे रहे हैं? हम जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो इस मामले में, मैंने जो पढ़ी है वो छोड़ दीजिए, अब कॉन्सेप्ट पे रहिए। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वो होता है जो कागज में लिखा हुआ है। तो कागज में जो साइंस ने प्रूव किया है वही लिखा है ना। आप ग्रेविटेशनल को मान रहे हैं और इसको कैलोरी को क्यों नहीं मान रहे? मैं ये कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स को आप मान रहे हैं, उसको क्यों नहीं मान रहे? मैं ये कह रहा हूँ ग्रेविटेशन को इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी फिजिक्स की लेबोरेटरी में 9.8 अचीव किया है। तो आप उसको करिए, वो भी अचीव हो जाएगा। अचीव है नहीं ना। जो इंडिया की लेबोरेटरी में अचीव हुआ है वही अमेरिका, वही यूरोप, वही दुनिया की हर लेबोरेटरी में अचीव हुआ है। वो प्रूवन है, वो साइंटिफिक है। कैलोरी अचीवेबल, कैलोरी को मेजर कर ही नहीं सकते हो। मैं और क्या कह रहा हूँ? तो मेजर करके ही तो निकाला गया है कि कार्बोहाइड्रेट का इतना है, फैट का बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन का सबका है। बिल्कुल भी नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सब कंसेप्ट है। कोई लेबोरेटरी में ऐसी मशीन दुनिया में आज तक बनी नहीं है जो रोटी की कैलोरी, समोसे की कैलोरी, पराठे की कैलोरी को आपको नाप के दिखा सके। बिल्कुल एक बनी हुई है। बिल्कुल मान लीजिए एक छोटा सा पराठा बन रहा है, आलू का पराठा, उसमें 200 से 300 किलो कैलोरी होगी। एक बड़ा पराठा है तो 300 के आसपास होगा। नहीं सकते हो। नापा गया है। दुनिया के सारे साइंस, सारे लेबोरेटरी को आप एक बार में झूठ कैसे साबित कर सकते हैं? नापा गया है। नाप सकते नहीं है। कैसे? मेरे पास इसके एविडेंस, आंसर्स हैं। कैसे? जरा थोड़ा आप अपना एविडेंस बताइए। एविडेंस अभी बताओ, लैपटॉप खोलूं? नहीं, लैपटॉप खोल के नहीं, अगर आपको कुछ उसका एक अंदाजा है, पता है। मैंने कम से कम 10 लेबोरेटरीज को ये पूछा। मैं आपके पास आता हूं पराठा लेके, समोसा लेके, फ्राइज लेके, भटूरा लेके, 6 आइटम पूरी लेके आता हूँ। ठीक है। और आप मुझे मेरी आंखों के सामने इनका कैलोरी मेजर करके दिखा दीजिए। सबने कहा है ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जहां पे फूड आइटम की कैलोरी को पता नहीं जा आपको सके। शायद नकली डॉक्टर मिले होंगे, नकली लैब वाले मिले होंगे कि ऐसा बोल दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर वो चीज चल रही है, वो पता है, वो प्रूवन है, साइंस ने निकाला है। नहीं निकाला। और साइंस अपनी गलत चीजों को वो फिर से काट देता है। साइंस की एक खूबसूरती है सर कि अगर मान लीजिए कि आज आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने अपनी कोई एक थ्योरी दी और उसको प्रैक्टिकली करके और जितना ट्रायल होता है वो करके उसको साबित कर दिया, वो चलने लगी, वो दुनिया में पढ़ाया जाने लगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए ये हमारे भाई हैं, इन्होंने एक दूसरा कुछ आविष्कार किया और उस पर इन्होंने बोला कि इस वाले में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी, ये पूरी तरीके से ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, इन्होंने साबित किया। तो साइंस की खूबसूरती है कि वो मान लेता है, वो पुराने वाले को डिस्कार्ड करता है, नए वाले को मानता है, जो प्रूव होता है। मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में मेरे हिसाब से 3 ही तरह की लेबोरेटरीज हो सकती हैं। 3 जगह पे 3 वेन्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, जो भी कॉलेजेस न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं उनके पास एक लेबोरेटरी हो सकती है। ठीक है। दूसरे जो मेडिकल पढ़ा रहे हैं, हेल्थ विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक लेबोरेटरी हो सकती है। ठीक है। तीसरे वाले वो हो सकते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी, जो रिसर्च करते हैं, जिनका काम ही रिसर्च करना, या जो आपने कहा कि लेबल लिखा होता है, वो लेबल को सर्टिफाई करना। इन तीनों के पास कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो प्रोटीन को नाप सके, जो
कार्ब को नाप सके, जो कैलोरी को नाप सके, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। थ्योरेटिकल साइंस सिर्फ थ्योरी पे नहीं चलता, चल शायद रही आप है, ये समझ नहीं रहे। सही, इसी पे चल रही। साइंस कभी भी सिर्फ थ्योरी पे चलता ही मैं नहीं तो है। आपसे कह रहा हूँ, साइंस हमेशा थ्योरी पहले बनती है, प्रैक्टिकल होता है, तब मान्य होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे लेबोरेटरी बताइए जहां पे मैं रोटी लेके आऊं। मैं 5 आइटम लाता ही नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ हाँ, एक रोटी सिर्फ लेके एक, आऊंगा। काफी। मैं एक रोटी लेके आऊंगा या एक पराठा लेके आऊंगा और आप मुझे कैलोरी नपवा के दिखवा दीजिए। ओके। उस कैलोरी में, अब ये लोग कह रहे हैं कि मूंग दाल में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, आप और ये कह रहे हैं 100 ग्राम दाल के अंदर वो प्रोटीन मुझे नपवा के आप दिखवा दीजिए। मैं लेबोरेटरी के चार्जेस, मैं अपने ट्रैवल और स्टे के चार्जेस, अगर ये ट्रैवल बॉम्बे से बाहर, दिल्ली से बाहर है, आपके चार्जेस, उसके अलावा 10,000 रुपए और नकद देने के लिए तैयार हूं। कोई भी लेबोरेटरी इस पूरी, अगर अमेरिका में भी आपको लेबोरेटरी मिलती है ना, ये सबके सामने मेरा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, अगर वो हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। अगर हिंदुस्तान में वो लेबोरेटरी नहीं है तो अमेरिका भी चलना होगा, तो मेरे खर्चे पे हम चलेंगे और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आएंगे। ये जो भी हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, आई होप कि उसमें काफ़ी साइंटिस्ट भी होते हैं। पिछला शो जो हमने किया था उसमें काफ़ी फिजिशियन और काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह भी जुड़े थे और काफ़ी कमेंट्स आए उनके हमारे पिछले वाले शो में, वो एस्ट्रो से रिलेटेड था। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इसमें कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ऐसा है कि कैलोरी को नापने के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जैसा कि आशा सर बोल रहे हैं। अगर ऐसा है आप कमेंट कीजिए और इनका जो चैलेंज है उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। आगे हम इस पर अपना नंबर लिखिए, मेरा नंबर तो सबको पता है, मेरा नंबर भी आपके पास है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, आगे इसको बिल्कुल करेंगे। हाँ, और कर पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, ये जितने भी लिखने वाले एक बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम लिखेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक बात बता दूं, कोयले की आप नाप सकते हो, कैलोरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन खाने के लिए नहीं। रोटी की कैलोरी इस दुनिया में कोई माई का लाल नाप नहीं सकता, ये मेरा ओपन चैलेंज है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हो रहा है तो वो रोटी का तो निकल ही जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का होता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट फूड में, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी की जैसे हम बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज कुछ भी होता नहीं है खाने के मामले में, हेल्थ के मामले में। ना प्रोटीन होता है ना चीनी कार्बोहाइड्रेट है। यस, आपने केमिकल कोई लेबोरेटरी में बनाया, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। आई एम नॉट, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मीथेन गैस है CH4। CH4 इज अ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन के एटम मिले, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो नहीं, ये तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है आपका। CH4 कैसे कार्बोहाइड्रेट? खैर, इस पर जाएंगे। ये जितने भी होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं। CH4 हो, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, हाँ। इनकी कैलोरी इनमें होती है, कहाँ मना कर। लेकिन भोजन में, रोटी में कोई भी माइका लाल गेहूं में कार्ब नाप नहीं सकेगा। मैं तो स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि अभी ये कह रहे हैं मूंग की दाल में प्रोटीन कोई नाप नहीं पाएगा, नाप नहीं सकते तो आपके हैं। हिसाब से किसी भी चीज में कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है ये पता नहीं किया जा सकता? इम्पॉसिबल। किसी भी फूड प्रोडक्ट में पता नहीं किया जा सकता? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो आपके हिसाब से मैं उसमें क्या शब्द बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, नहीं होता है। इसीलिए श्वेता जी हम कहते हैं गेहूं को रोटी समझ के खा लो, पराठे को पराठा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो। पेट भरने का आइटम समझ के खा लें? नहीं, सिर्फ पेट भरने का नहीं, न्यूट्रिशन का भंडार समझ के खा लो। कैसे? तो आप तो बोल रहे हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, फैट कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल भी पता नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं समझना नहीं है। तो न्यूट्रिशन का फिर वो सोर्स हुआ कैसे? नहीं, न्यूट्रिशन तो उसी से मिले। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि हम शब्द नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको इस शरीर को चलाना है, इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है। उस प्रोसेस को चलाने के लिए आपको भोजन चाहिए और वो भोजन आप खा लीजिए। वो भोजन चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो। आप पेट्रोल तो नहीं पी रहे एनर्जी के लिए, कोयला तो नहीं खा रहे। हाँ, तो आप खाना खा लीजिए और वो खाना खाने के लिए ही आप बने हुए हैं। आप खाना खा लीजिए। उसको एनालाइज क्यों करना? और हम जो लोग एनालाइज कर रहे हैं उनको कोई प्रोडक्ट बेचना होता है कि भाई ये आप ये प्रोडक्ट खा लीजिए, इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट भरपूर है, इसके अंदर में मैग्नीशियम है, इसके अंदर में सिलिकॉन है, इसके अंदर में जिंक है। हम ये कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं
अगर आपको आयरन चाहिए तो आपको कढ़ाई चाटने की जरूरत नहीं है या ये कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। आप पालक खा लेंगे या जो भी आप खाना खा रहे हो, शरीर को चलाने के लिए जो भी तत्वों की जरूरत है वो सारे तत्व आपको खाने से मिल जाएंगे। दिस व्हाट वी आर तो सेइंग। आप जो भी प्रोसेस बता रहे हैं, क्या इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च स्टडी है? ओके, क्लिनिकल ट्रायल पता है क्या होता है? आपको मालूम है क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल एक कम से कम कुछ लोगों का एक डिसाइड होता है कि इतने लोग होंगे, उनके ऊपर वो ट्रायल किया जाएगा और उनकी संख्या एक बहुत कम नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के उसको माना जाता है। इन विट्रो नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। सिमिलर एनवायरनमेंट में अभी मान लीजिए एक गोली किसी ने निकाली जो कहते हैं कर्क्यूमिन की गोली है कि भाई हल्दी के जो तत्व है वो गोली है। सारे लोगों को सेम गोली सेम मात्रा में सेम समय पे खिलाई जाती है। हम तो ऐसी कुछ बात ही नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आज नाश्ते में आपको आलू के पराठे खाने हैं तो आप अपने हिसाब से बनाएंगी और अपनी मात्रा में खाएंगी। क्लिनिकल ट्रायल में सब लोगों को जैसा एक कमरे में बंद करके एक ही होटल के से बनी हुई सारे सबको सेम पराठे खिलाएंगे। और आप भी ये समझ सकते हो। तो आपके रिसर्च का फिर बेस क्या है? हमारी कोई रिसर्च नहीं है, इन्वेंशन है। तो जो आपका इन्वेंशन है उसका क्या बेस है कि इससे इतने दिन ऐसे खाएंगे तो आपका इतना वेट लॉस हो जाएगा? उसमें भी आप एक दिन में दावा करते हैं कि एक दिन में 1 किलो 2 किलो या 3 किलो कम हो रहा है। कोई दावा नहीं कर रहे, हम रिजल्ट बता रहे हैं। दावा वही रिजल्ट ही दावा है। नहीं, दावा नहीं है। दावा वो होता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा और कल को पत्ता भी ना टूटे, वो एक। तो दावा ये है कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं जंप मारूंगा और तारे तोड़ के ले आऊंगा। ठीक है, दावा नहीं, आप जो बता रहे हैं, जो रिजल्ट बता रहे हैं उसका फिर वो कैसे है? वो रिजल्ट हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने दिन भर 5 बार खाना खाया, ठीक है, अपने टेस्ट के अनुसार बनाया और पेट भर के खा लिया। हर व्यक्ति अपने पेट के अनुसार खा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं और वो चारों के चारों, अभी मान लीजिए आपने आलू के पराठे बनाए, एक सदस्य ने 4 खाए, एक ने 2 खाए, एक ने 5 खाए, और अगले दिन आप क्या सुबह उठे, एम्प्टी स्टमक हुए और आपने अपना वजन लिया। उसके बाद दिन भर में आपने 5 बार 6 बार खाना खाया जो अनलोड कह रहा है, और अगले दिन सुबह उठे फिर आपने वजन लिया और फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा वजन कम हुआ नहीं कम हुआ। या तो हमारा रिकॉर्ड है एक दिन में 3 किलो 550 तो ये आपका रिकॉर्ड तो आपके नजर में है ना? इसको कहाँ छपवाया है, किस जर्नल में छपा है, किसने इसको साबित किया है, कौन सा रिसर्च है, ये तो बताइए। जर्नल की बात, जर्नल में क्या होता है? जर्नल का मतलब जो ये सो कॉल्ड लॉर्ड मैकाले द्वारा पढ़ाए गए जो लोग हैं, जो भी ये 5 है वही मान्य वही है। नहीं मान्य, जर्नल में नहीं छपा है, रिसर्च स्टडी प्रूवन नहीं है, तो फिर उसको आप कैसे चला रहे हैं? मैं बस इतना पूछ रही हूँ। नहीं चला रहे हैं मतलब लोग आ रहे हैं और रिजल्ट को हासिल हो करके सकता जा है रहे वो हैं। लोग बेवकूफ बन रहे हो क्योंकि आपने उसको कैसे आपने साबित किया है? रिव्यू कहाँ है? पीयर जो होता है, आई मीन की पीयर रिव्यूड रिसर्च होता है, जर्नल में छपता है, उसके बाद कोई चीज मान्य होता है। तो वो तो आपका है नहीं, फिर कैसे चला रहे हैं? मैंने पुणे की एक लेबोरेटरी से कहा कि मुझे ये क्लिनिकल ट्रायल चलानी है, ठीक है, मेरे पास 100 लोग हैं, आप आइए और मेरी पूरी लाइफस्टाइल, हम आपको सिर्फ पराठे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पिज्जा की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके 24 घंटे को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसका टेस्ट नहीं हो सकता है। किसी प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल, उसका रिसर्च, उसका पीयर रिव्यू हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल का रिव्यू हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। लाइफस्टाइल का भी होता है, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 साल तक लोगों के लाइफस्टाइल पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री में भी, अमेरिकन कंट्री में भी। इंडिया में एक पुणे का मैं पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, उसमें लगभग 15 साल तक लगभग 200 बच्चों पे रिसर्च किया गया जो कि एक ही माहौल में पैदा हुए थे, एक ही हॉस्पिटल में लगभग पैदा हुए थे, कि एक ही समय पे एक ही जगह पे पैदा हुए और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, यहाँ तक कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ, वो आर्ट्स स्पोर्ट्स किस चीज को लाइक करते हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, ये सारे रिसर्च हुए कि कुछ देखना था उन लोगों को, कुछ एक रिजल्ट निकालना था। यहाँ तक कि बहुत सारे ट्विंस बच्चों पे रिसर्च हुए हैं और वो भी 20-20 साल तक रिसर्च हुए हैं। तो वो तो लाइफस्टाइल ही है ना जिस पे रिसर्च हो रहा है। तो हम ओपन है, अभी हम जितना कर सकते थे इस विषय में
मैंने कहा पुणे की लैबमैन जो मैंने बताया, उन्होंने मेरे पास कोटेशन पड़े हुए भी हैं। वो मैं समझ गई, लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है, जब तक कहीं भी आपका ट्रायल नहीं हुआ है, जब तक एक बहुत बड़े ह्यूमन ट्रायल का आपने रिजल्ट नहीं पेश किया है, किसी अच्छे जर्नल में नहीं छपा, 3 जर्नल में आई थिंक, अगर मैं गलत हूं तो लोग मुझे करेक्ट करेंगे, कि छपवाना होता है, तो वो नहीं हुआ है, तब तक आप उसको कैसे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं लोगों के ऊपर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें इसको छपवाने की, किसी को अगर रिसर्च करना है तो आके हमें बताए, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर मोटे तौर पे देखें तो आशा जी जो काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं आपको खाना खिलाने के लिए इंस्पायर करने का, कि आप खाने से डरिए मत। आपकी पत्नी है मैम? जी हाँ, ठीक है। तो इन्वेंशन उन्होंने आप लोग दोनों मिलके ये काम करते हैं? मैं इस प्रोग्राम को, जैसे आपने बुलाया, अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हाँ, हैं, तो उनको डिटेल बताएंगे। उनको नहीं, डिटेल नहीं, उनका ध्यान रखने, उनके सवाल है, हाँ, तो उनका ध्यान रखने के लिए वो वहाँ पे है, और वो वहीं पे रह के काम कर सकती है ऑफिस के माहौल में। अगर किसी कॉन्फ्रेंस, मेरे भी 3 पेपर सब पब्लिश हुए हैं, 3 पेपर अप्रूव हुए हैं, 3 और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में। अच्छा, वो किस चीज पे हैं बेस्ड? इसी पे है। ओके। हमने अपने जो डेटा है वो दिया, और वहाँ पे पेपर सबमिट किया, अप्रूव हुए, और मैं प्रेजेंट भी करके आया। 4 पेपर मेरे हो चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा, आप मुझे वो पेपर दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट जरा यहाँ पे अभी डाल दूंगी। हाँ बिल्कुल, जब हमारा एडिट होगा ना, तो उसमें मैं डाल दूंगी। बिल्कुल, जो एक्सेप्टेंस आई है वहाँ हाँ, से, किस बारे में है वो जरा पता चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं देता हूँ। दूसरा ये है कि आपने क्या सवाल था? सवाल ये था कि तब तक कैसे चल रहा है वो? मैं आपको ये बता, तो हमारा जो इंस्पिरेशन लोगों को हम जो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप खाना खा लो, और गेहूं और चावल के अलावा खाने की जरूरत नहीं है। ये वो काम है जो नॉर्मली एक माँ करती है। माँ से कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है? नहीं, माँ से सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। माँ को पता है उसके बच्चे को क्या बीमारी है, नहीं बीमारी है, क्या उसकी फूड चॉइस है, नहीं है, वो डॉक्टर के पास भी ले जा रही है, डाइटिशियन के पास भी ले जा रही है। माँ खाना नॉर्मल बना रही है, ठीक है। माएँ भी बहुत बार अपने बच्चों को ऐसा खाना दे देती हैं जो कि उसको नुकसान कर जाता है, और माओं को डांट भी पड़ती है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन वो सब ठीक है, वो सब अपनी जगह पे बिल्कुल ओके है। लेकिन इतने सारे लोग, किसको, जैसे आप पीसीओडी की बात कर रहे थे, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कोई भी और भी बीमारियां हो सकती हैं, क्या वो सब जांचे बिना सबको इस तरह से एक तरह का कि हाँ जो मन में आए वो खाओ, पराठा खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, क्या ये कह देना गलत नहीं है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये तो रिजल्ट मिल रहे हैं ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम 20 तारीख पे बैठे हुए, 18 तारीख को हमारा एक ही प्रोग्राम चलता है, 90 डेज का प्रोग्राम होता है, और जो भी बेनिफिट मिलना होता है, जिसको लोग मोटे तौर पे, किसी को भी वजन से प्रॉब्लम नहीं है श्वेता जी, किसी को भी दुनिया में वजन से प्रॉब्लम नहीं है। वजन से प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। वजन से मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा लोग वजन को लेके ही परेशान रहते हैं। वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। मैं खुद, मैं 5'6" की हूँ, 65 मेरा वेट है, और मैं रोज ही आईने में देख के खुद को सोचती हूँ कि यार वेट बढ़ गया। नहीं, बात वो नहीं, बात ये परेशान होना वजन को देख के एक अलग बात होती है, लेकिन उस पे एक्शन तब तक नहीं लेते हैं जब तक कि वो कोई मैनिफेस्टेबल रिजल्ट पे ना आए। मैं जैसे कि, ठीक है, लोग अदरवाइज अगर सारे लोग 60-62 पे अगर जागरूक हो जाएं तो 120, 125, 160 किलो की जाएंगे नहीं। ये तब जाके जागरूक होते, जागरूक का मतलब है एक्शन लेना, करेक्शन करने के लिए वो तब शुरू होते हैं जब कोई दर्द होने लगता है, कि घुटना चला नहीं जा रहा, या कुछ इस टाइप बीमारी टाइप का, कुछ बीमारी टाइप का। अदरवाइज 120 का कभी भी नहीं पहुंचेगा। जब 120 हो गए, घुटना दर्द करने लगा, और फिर क्या होता है श्वेता जी, फिर वो जाते हैं घुटने के डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप अपना वजन कम करके आओ। यानी कि वो अपनी एक समस्या को सुलझाने के लिए गए, लेकिन इन एक्सपर्ट के पास में कोई भी उनकी समस्या के लिए उपाय होता नहीं है। वो कहते हैं 10 किलो वजन कम करके आओ। वो मैं समझ गई, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्या सबकी बीमारियों के हिसाब से आप उनको डाइट बताते हैं, उनको मील बताते हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू। तो हमारा 90 दिन का इकलौता प्रोग्राम चलता है, और हर व्यक्ति सेम खाना खा रहा होता है। सारे लोग दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन दाल आप अपने हिसाब से बनाएंगी, आपकी जेठानी अपने हिसाब से, आपकी दौरानी, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, और सब लोग दाल चावल रोटी सब्जी ही खा रहे हैं। ठीक है। हमारा एक ही चीज है कि आप गेहूं के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, और चावल, व्हाइट चावल के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। जो अरवा चावल जनरली होता है। हाँ, जो भी जिसके घर में जो खाए, बंगाल वाला अलग खाता है, बिहार वाला अलग खाता है, सब लोग सब अपना अपना चावल खा, पंजाब वाला बासमती खाता है। तो हमारा ये, और फ्रूट के नाम पे सब कुछ खाइए, मैंगो भी खाइए, केला भी खाइए, जो खाना जो आप खाइए। अब 90 डेज के बाद ये इस प्रोग्राम को, जो हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से खाना खाते, और फिर 90 दिन के बाद, और हर 14 दिन में हम इनका मॉनिटर करते। वेट तो डेली मॉनिटर हो रहा है,
उसके बाद में क्या होगा, हफ्ते हफ्ते इनके मेजरमेंट, बॉडी के मेजरमेंट हम इनके मॉनिटर करते हैं और सारी चीजें वीडियो पे ली जाती हैं, जिससे कि क्योंकि 91 देशों से लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ओके। किसका अगर किसी ने कहा कि मेरा 66 वेट है, हमें क्या पता 66 है कि 99 है, तो हम उनसे वीडियो लेते हैं कि आप वीडियो हमें दे दीजिए, वेट का वीडियो दे दीजिए, मेजरमेंट का वीडियो दे दीजिए। तो अभी केवल 90 डेज में जो टमी कम हुई है 50 इंच से वो 36 इंच आ गई है, 14 इंच से ज्यादा टमी कम हुई है। ये सब कुछ पेट भर के खा के 12 किलो से ज्यादा वजन कम हुआ है। और हाईलाइट बात वो तो आप बता रहे हैं ना, वो तो आप बता रहे हैं, वो कहीं पब्लिश नहीं हो रहा है, वो आप अपना पर्सनल बता रहे हैं कि आपके पर्सनली लोग आपसे जुड़ रहे हैं और उनका वैसे आ रहा है कि इतना वेट लॉस हुआ। वो जब तक क्लिनिकली ट्रायल होकर के पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता, हम क्यों माने? बिल्कुल। ये बताइए मुझे, हाँ, आपने आज अपना वजन देखा, मान लीजिए 70 किलो है और 90 दिन के बाद में मान लीजिए वो 60 किलो है, तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल क्या है? ये तो फिगर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मान लो किसी को कोई बीमारी है, जरूरी नहीं कि हर कोई हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन ही आपके पास आ रहा है। मान लो उसमें किसी को कुछ भी बीमारी है, उसको आप वही बोल रहे हैं कि कुछ भी व्हाइट चावल खाओ, रोटी खाओ, जो खाना है वो खाओ, पेट भर के खाओ, वो खाने लगा और डॉक्टर ने उसको कुछ और एडवाइस किया हुआ है। और ऐसे में चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, पर्सनली एक एक से पूछ के आप नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर तो उसके लिए खतरनाक हो जाएगा ना। मैं उसी पे आ रहा था, उसकी हेल्थ के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो डॉक्टर की बात नहीं सुनेगा, आपकी बात सुन लेगा। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होती है? नॉर्मली जो डॉक्टर आप कर रहे हो, क्या MBBS MD डाइटिशियन है तो उनकी अलग उनकी अपनी डिग्री ली हुई है, और भी डिग्रियां हो सकती हैं। डॉक्टर की अगर हम बात करें तो PhD इन वो तो एक अलग बात हो जाती है, बट हम मोटे तौर पे देखें तो MBBS की बात आपने की, MD की बात की। MBBS की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन। उसमें नहीं जाते हैं सर, ये वाले क्वेश्चन पे रहते हैं। मैं उसी पे आता हूँ। आपने कहा कि डॉक्टर ने उसको मना किया मैंगो मत खाओ। हाँ, मान लो डॉक्टर की क्या अथॉरिटी होती है मैंगो मना करने के लिए? डॉक्टर दवाई के लिए है, डॉक्टर सर्जरी के लिए। मान लो डाइटिशियन ने मना किया हुआ, डाइटिशियन ने मना किया हो तो समझ में आती है एक बात, है ना। लेकिन अगर डॉक्टर मना करता है, आपने कहा कि वो डॉक्टर कह रहा है कि भाई तुम्हें डायबिटीज, हाँ, मान लीजिए कि डॉक्टर के पास कोई गया है, डॉक्टर के पास भी चलिए इतनी अथॉरिटी तो है ना कि वो जो दवाई दे रहा है उससे क्या रिएक्शन, किस चीज के खाने से थोड़ा इधर उधर तो बता सकता है ना वो। बिल्कुल सही बात है। उसने दवाई अपनी दे कि डायबिटीज हुई और दवा आप ये खा लीजिए, उसकी अथॉरिटी है और हम उसको सलाम करते हैं। सर्जरी करने के लिए कहते हैं सलाम करते हैं। ठीक है। नाउ आपकी बात, आपने ये कहा कि हमारी जो एडवाइस है उससे खराब हो रहा है कि सही हो रहा है कि खराब, यही आप जानना चाह रहे हो। तो इस वजह से हम इनसे एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये टेस्ट करवाइए और 90 दिनों के बाद भी आप ये टेस्ट करवा लीजिए। हमारा प्रोग्राम जब 90 दिनों के बाद खत्म होता है, उसके बाद हम एक बार फिर मिलते हैं 15 दिन के बाद या 18 दिन के बाद। तो 18 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, ये जिनका प्रोग्राम 90 दिन का खत्म हुआ, इसमें सब लोग आके मिलते हैं और फिर अपनी ये सारी बातें बताते हैं कि मुझे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ। लेकिन 90 डेज एक लंबा टाइम होता है क्या? जिस भी पर्सन को पर्सनली आप लोग जोड़ते हैं, मान लीजिए कि मैं जुड़ी, मैं बता रही हूँ, तो क्या आप पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं बीमारी है, उसके बाद एडवाइस करते हैं खाने पीने का, या डायरेक्ट बोल देते हैं कुछ भी खाओ, पेट भर के खाओ? बीमारी तो हम इसलिए इनको बताते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को आज पता नहीं है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, हाँ ठीक है, और ये पता नहीं है कि आज मेरा डायबिटीज इतना है, और इस वजह से उनकी कोई मेडिकेशन या उनको अवेयरनेस भी नहीं है, हाँ, कल को वो हमारे पास आते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाउंड्री लाइन पे बैठी होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। अब उनको परेशानी मान लीजिए शुरू होती है और फिर उसके बाद वो टेस्ट कराने जाते हैं तो कहेंगे देखो आपकी वजह से बढ़ गया, पहले ही करवा लीजिए टेस्ट। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो यही कह रहा हूँ, हम इसीलिए प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनसे कहते हैं कि जब ये प्रोग्राम शुरू होता है तो आपके पास में ये टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट पहले मांग लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, 90 दिनों के बाद में हम फिर कहते हैं उनसे टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट जनरली कौन से होते हैं, जो लोग आप भी समझ सकते हो, 3-4 चीजें लोगों को, कुछ लोगों को पहले से पता होती हैं। क्या होती हैं? डायबिटीज एक हो गई, कोलेस्ट्रॉल एक हो गया, हाँ, ठीक है, ब्लड प्रेशर एक हो गया, और थायराइड, महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म भी पाया जाता है। कुछ को PCOD होता है, कुछ को माइग्रेन होता है। ये चीजें मेजर तो नहीं होती है, लेकिन ये उनकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये 90 डेज के बाद में ये सब चीजें, जिनको डायबिटीज है वो नापेंगे। तो 18 तारीख को
एक लेडी ने ज्वाइन किया था हमको जो 85 इयर्स उनकी एज थी। अरे बाप रे। 85 इयर्स। अच्छा। उनका जो डायबिटीज था HbA1c 6.5 चलता था 45 साल से। उनकी मेडिसिन 45 ईयर से चल रही थी डायबिटीज की। उनके खुद हम दवाई के बारे में हम कुछ भी बोलते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि आपके डॉक्टर साहब ही एडवाइस करेंगे जो भी करना है। 90 डेज के बाद में उनके डॉक्टर साहब ने कहा ये मिरेकल हो गया है, मैंगो केला, अब तो मैंगो का सीजन नहीं बट केले उन्होंने खाए, जो भी सब कुछ खाया, और उनका HbA1c 45 साल के बाद में 5.2 आया है और उनके डॉक्टर साहब ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी हैं। ऐसे ही एक लेडी का उन्होंने किसी के बिटिया थी 14 साल की बच्ची, उसका पीसीओ जब से 12 साल से जब उसको पीरियड शुरू हुए तब से उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। केवल 90 डेज उन्होंने, उनकी माँ ने बताया कि क्योंकि हम तो माँ को दिया बच्चे को, उन्होंने बच्चे को भी वही रूटीन फॉलो करवाया। हमारा जो रूटीन है पूरे घर के लिए होता है। केवल 30 डेज में जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था, ये खाना खा के केवल 30 डेज के भीतर उन्होंने कहा बिल्कुल रेगुलर हो गया। आप कह रहे हैं कि आप जो डाइट देते हैं वो पूरे परिवार के लिए होता है, मेनली लेडी को बता दिया, पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार में तो अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो क्या सबके आप लोग रिपोर्ट मंगवाते हैं कि टेस्ट करा करके रिपोर्ट लाओ? जी, तो बात ये है, ये पूरे परिवार के लिए नहीं, हमारा जो पूरी मानव जाति के लिए ये प्रोग्राम। हाँ, मतलब वो रिपोर्ट वाले पे रहते हैं। हाँ, मंगवाते हैं। हम एक लेडी को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, हम उस लेडी का लेते हैं और हम ये कहते हैं कि आप अपने आप से रेप्लिकेट करो बाकी लोगों के लिए। जैसे घर में 5 लोग हैं, पांचों के पांचों मोटो होते हैं और पांचों को अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो हमारे सबके लिए, कि अगर आपको करवाना है, हमें नहीं पता कि किस घर में क्या प्रॉब्लम है, हम तो सब लोगों को कर नहीं रहे, हम तो घर की एक लेडी को करते हैं और उन्हीं को एडवाइस करते हैं। तो जो उनको एडवाइस दी, एडवाइस क्या है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि भाई आपको ये टेस्ट करा लेने चाहिए। और ये टेस्ट तो ऐसे हैं जो जनरल होते हैं, अधिकतर लोगों ने करवाए हुए होते हैं। ठीक है, 50% के आसपास या उससे भी कम लोग ऐसे जिन्होंने कभी करवाया नहीं होता है, तो वो करवा लेते हैं। और जब उनको हम कहते हैं कि भाई हम आपको जो एडवाइस कर रहे हैं वो आप पूरे परिवार के लिए वैसा वैसा करते चलो। तो क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि एक फैमिली में अलग अलग लोगों को अलग प्रॉब्लम है, फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं ये डाइट आप सबके लिए नहीं हो सकता, पूरी फैमिली को मत दीजिए ये डाइट? नहीं, सबको यही, हम तो कह रहे हैं पूरी मानव जाति को वही खाना है। नहीं, मानव जाति नहीं, मैं अभी फैमिली में सब लोगों को वही खाना है। तो अगर मान लीजिए कि किसी फैमिली में अलग अलग लोगों को अलग प्रॉब्लम है, तो सेम फूड आप कैसे देंगे, सेम मील कैसे एडवाइस करेंगे? मील सबको वही खाना है और जिसको जो हेल्थ इश्यू है वो उसी से ठीक होगा। मैं और क्या कह रहा हूं? सारे हेल्थ इश्यू एक ही तरह के फूड खाने से कैसे ठीक होगा? मान लो किसी को कुछ मना हो उसमें, किसी को शुगर मना हो, किसी को तला भुना मना हो, तो मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तला भुना उसको मना किया गया हो, कैसे वो खाएगा? यहाँ तक कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है तो उनको तो पानी भी नाप के पीना होता है। खाना तो छोड़ दो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपको जिस व्यक्ति ने जो एडवाइस की है अपनी समझ के हिसाब से की है। ओके, जैसे आपने कहा कि ये प्रॉब्लम होने से ये मना, ये प्रॉब्लम होने से ये मना। हमारी एडवाइस, हम प्रॉब्लम मोटे तौर पे अगर आप देखें, हम प्रॉब्लम जानने में इंटरेस्टेड भी होते नहीं है। ओके, सिर्फ हम करवा लेते हैं, इसलिए करवा लेते हैं जिससे हमें ब्लेम ना कर पाए। ओके, मैंने आपसे बताया। अच्छा, तो आप लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते हैं? हमें पता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम का हम ऐसे कहते हैं, गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो। ये छोटी चीजें हो गई, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है किसी को। किसी को बीपी है, हार्ट पेशेंट है कोई, किसी को दमा है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, कोई खा रहा है उसके पेट में खाना नहीं पच रहा, पेट वेट की बहुत सारी किडनी विडनी की भी प्रॉब्लम होती है, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं सारी एक हर तरीके के लोग हमारे पास आ रहे हैं, लाखों लोग आ चुके हैं और 18,000 लोग जो डायरेक्टली पे करके आए हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है, एक घर की एक लेडी को ही हम लेते हैं, बाकियों को लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो लेडी है, जो उसको बताया जाता है, वो सारे घर को फॉलो करके चलते हैं। वो तो मैं समझ गई, उसी पे पूरा सवाल ही चल रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ। तो हमें ये पता है, और 4 लोगों को 4 अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी है। जब ये रूटीन फॉलो करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया, हिसार से थी शायद आपको। उनका 17 साल का बच्चा, 12वीं क्लास का बोर्ड शायद अभी दिया होगा उन्होंने पहले हमारे पास, आई थिंक नवंबर में उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। रेणु बालाजी उनका नाम था। 17 साल का बच्चा जो 12वीं में पढ़ रहा है, दिन रात सर में दर्द रहता है, 12वीं की परीक्षा, सर दर्द से परेशान है। वजन बढ़ा हुआ है, मे बी 95 kg का उसका वजन होगा। वो हमारे पास आई, हमें बताया नहीं कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन क्योंकि हमारे सब चीजें देखने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया।
रेणुबाला जी ने ज्वाइन किया, उनका अपना भी वजन बढ़ा हुआ था। अच्छा। और सब ये खाया। वो बच्चे का हार्ट का इतना भयंकर प्रॉब्लम था कि रोहतक के, दिल्ली के, हिसार के सारे डॉक्टर्स ने उसको देखने से, टच करने से मना कर दिया कि इसकी हार्ट की ये हालत है कि इसका हम टच नहीं करेंगे, यंग बच्चा है, हम टच नहीं करेंगे, मना किया। उन्होंने, हमें तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने खाया, बच्चे को भी खिलाया। बच्चे का न केवल 10-12 किलो, रेणु जी का भी वजन कम हुआ, बच्चे का भी वजन कम हुआ, और उसकी जो भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, जब बाद में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जो न्यूट्रिएंट हार्ट को चाहिए, ये सब बंद करके, और उसके बाद में गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन जो मारते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, और वो अगर हैं तो वो ठीक होती नहीं है। इसी वजह से जो मैंने आपको 85 इयर्स की लेडी 45 साल वो से, मैं समझ गई, लेकिन वो आप जैसे जो भी बता रहे हैं एक्सपीरियंस, मान लो कि मैं भी कुछ एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, लोग बोलेंगे अरे तुम तो हवा में फेंक रही हो, तो उसका रिजल्ट क्या है, वो सारा कुछ हमें चाहिए ना, वो हमारे सामने नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम कैसे मान लें? बिल्कुल, आपने सही कहा, और हम इसलिए कहते भी हैं, मेरे कहने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और आपने जो पहले शब्द कहा था, ये हमारा दावा हो सकता है, लेकिन अब अगर रेणुबाला जी अपने मुंह से कहेंगी, उनका बच्चा अपने मुंह से कहेगा, ठीक है, तो माना जाएगा, माना जाएगा। हाँ, उसके तो वो रिपोर्ट सामने आए। देखिए, मैं जो भी कह रहा हूँ और या जो कहता रहा हूँ पास्ट में, वो वही बात कहते हैं जो लोगों ने हमारे पास आके वीडियो में शेयर किए। और उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, इस चीज को आप शेयर मत कीजिए, डोंट। तो क्योंकि वो शेयर नहीं करने का मतलब है, वीडियो अगर मेरे YouTube पे नहीं है तो हम उस बात को कहते भी नहीं। अच्छा, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का ध्यान आप लोग रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है? मेटाबॉलिक रेट, BMR जो होता है, BMR, BMI, ये सब फाइनली हाइपोथेटिकल चीजें, इसको भी आप हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। BMI देखिए क्या तो होता आपके हिसाब से जितना मेडिकल साइंस है वो पूरा हाइपोथेटिकल है? बिल्कुल, BMR इज जो भी रिपोर्ट है, जो भी आज तक साइंस लिख रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, सब हाइपोथेटिकल है। बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। तो आपकी जो स्टडी है वो भी हाइपोथेटिकल बोला जा सकता है, आपकी जो डिग्री है उसको भी हाइपोथेटिकल बोला जा सकता है, जो भी पढ़ाई लिखाई आपने की है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी तो कोई स्टडी है ही नहीं। बिना स्टडी के आप थोड़े ना, अभी तक कुछ तो पढ़ाई की होगी ना आपने? नहीं, वो पढ़ाई, वो कुछ तो स्टडी हुई होगी ना आपकी। सबको हाइपोथेटिकल कैसे बोल सकते हैं? जितनी चीजें चल रही हैं दुनिया में, और उसका रिसर्च हो रहा है, उसका पेपर पब्लिश हो रहा है, लोग उस पर लाखों उस पे अरबों खर्च हो रहे हैं, हजारों डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सब हाइपोथेटिकल है। मुझे एक पेपर दिखा दीजिए जिसमें ये कह रहा हो कि कैलोरी, मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने तो आपने को चैलेंज किया, सारे दर्शकों को चैलेंज कैलोरी वाली बात पे चलो, वो तो दर्शकों पे डाल दिया हमने, और क्या, निकालेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे बताएंगे। BMR क्या होता है? BMR इज ऑल्सो कैलोरी। BMR का मतलब है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब, लेकिन वो पर पर्सन तो अलग होगा ना। जैसे डाइटिशियन किसी को भी डाइट देता है तो वो BMR के बेसिस पे देता है। मैं भी जब गई थी जिम फर्स्ट टाइम, बहुत पहले की बात है, मैं तो काफी पहले से, लगभग 20 साल से मैं कर रही हूँ जिम। नए किसी भी नए जिम में भी मैं जाती हूँ तो वहाँ BMR, वो लोग पहले, जो उनका डाइटिशियन होता है वो हफ्ते में एक दिन आता है, आपका BMR निकालता है, उस बेसिस पर आपको डाइट वो सजेस्ट करता है, वेट लॉस प्रोग्राम आपको सजेस्ट करता है। तो उसको आप कैसे सीधे नकार दे रहे हैं? आप ये कह रहे हो, आपने खुद ही कहा कि आपका BMR निकालता है, वो टेस्ट होता है कि उस समय आपका कितना है, वो जो मशीन उनके पास होती है उससे वो टेस्ट करते हैं कि उस समय आपका BMR कितना है। इम्पॉसिबल है। अब सीधे आप सारे रिसर्च को इम्पॉसिबल बोलते रहे। BMR क्या होता है? BMR की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होती है कैलोरी, कि भाई आपका, और आपका 1600 या 1650 निकाला होगा, इससे ज्यादा निकाल भी नहीं सकते। चलिए, वो तो डिफर करता है समय पे, जब मोटापा ज्यादा हो तो वो ज्यादा आएगा, कम आएगा। BMR को, क्योंकि कैलोरी इटसेल्फ इज हाइपोथेटिकल, और ये 1796 में किसी ने ये कंसेप्ट निकाला था, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। जो आप रिसर्च की बात कर रही हो, तो पूरी दुनिया के जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने जिम ट्रेनर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितना ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारा एक साथ, ये हजारों लाखों चीजें कैसे हाइपोथेटिकल हो जाएंगी? हाइपोथेटिकल, तो आपकी बातों पे फिर भरोसा कैसे करें? हाइपोथेटिकल का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? जब भी रिसर्च होती है, रिसर्च में दो हम मान के चलते हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं जीरो हाइपोथेसिस, कि या तो ये सही है या तो ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो ये सही है, ये सही नहीं है तो ये सही। यही होता है रिसर्च में। दिस इज हाउ द रिसर्च इज कंडक्टेड। ओके, अब ये कहते हैं किसी भी मैंने आपसे बताया, कहीं पे भी कोई लेबोरेटरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।
किसी भी कॉलेज में कोई भी लेबोरेटरी एग्जिस्ट कर नहीं रही है जहां पे कैलोरी को मेजर किया जा सके, प्रोटीन को मेजर किया जा सके। और इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल है। थ्योरेटिकल बोलो, हाइपोथेटिकल बोलो, फिक्शनल बोलो, कंसेप्चुअल बोलो, जो भी बोलिए। आप तो एक रिपोर्ट में यहाँ तक बोल रहे थे कि जितनी भी चीजें किताब में लिखी गई हैं, जिसमें शायद आप किसी मूवी का एग्जांपल दे रहे थे, हैरी पॉटर की बात हैरी पॉटर की बात कर रहे थे कि जिस तरह से हैरी पॉटर में दिखा रहा है कि ऐसे झाड़ू पे कोई उड़ रहा है जी। तो उसको तो बुक में कुछ भी लिख दो और फिल्म में उसको दिखा भी दिया, तो क्या आप किसी फिक्शन की तुलना किसी रियलिटी से कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि वो किसको नहीं पता है कि वो फिक्शन है। फिक्शन पर लिखी गई किताब जिस पर मूवी बनी है उसकी तुलना आप किसी साइंस बेस्ड जो रियल चीजें होती हैं उससे आप कैसे कर सकते हैं? मैं बार-बार कि सारी लिखी हुई चीजें गलत कैसे हो सकती हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ, आप चैलेंज उठाए, पैसा मैं देने को तैयार। नहीं, पैसा नहीं, आप इसको समझाइए, चैलेंज बैलेंस छोड़ दीजिए, आप समझाइए। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब इसमें क्या समझाऊं कि रोलिंग ने 8 किताबें लिखी और उनपे पिक्चर बन गई। पिक्चर छोड़िए ना, जो रियलिटी है, जो साइंस बेस्ड सारी बुक्स हैं, वो सब गलत है। ये आपको लग रहा है हमने जो पढ़ाई की है वो सब गलत है, सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ गलत है। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वेट लॉस के संदर्भ में आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सारी गलत है। नहीं, वेट लॉस की आप बात नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे जैसे कि वो फिक्शनल बुक की आप बात कर रहे थे कि उसी तरीके से बुक में जो भी चीजें लिखी हुई है, बुक क्या कहीं भी जो भी चीजें लिखी हुई हैं सब बकवास है, सब झूठ है। जो भी चीजें, तो सबको झूठ ही बोल देंगे तब तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। 100% पढ़ना चाहिए भी नहीं। मैं तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, हम ये कह रहे हैं वेट, हमारा जो भी वक्तव्य है वो वेट लॉस से संबंधित है। 5 शब्द इस दुनिया में नहीं, मैं 5 शब्दों की बात कर रहा हूं। मैंने कैलोरी की बात कही, डज नॉट एग्जिस्ट। कैलोरी मैंने आपसे कहा, कैलोरी नहीं, उस समय तो उसका वेट से क्या लेना देना था। अगर आप हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं तो वो तो एक फिक्शन मूवी है, ये नहीं कह रहा उसका वेट लॉस से कोई लेना देना ही नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट, कैलोरी इज ओनली रिटन इन द बुक्स। जैसे हैरी पॉटर बुक्स में लिखा हुआ है, जो किताबें में चीज लिखी होती है और जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती उसको फिक्शन कहते हैं। इसीलिए कैलोरी फिक्शनल है, प्रोटीन फिक्शनल है, कार्बोहाइड्रेट फिक्शनल है, मेटाबॉलिज्म जो मुझे नहीं लगता कि हमें सुनने वाला कोई भी इससे अग्री करेगा कि ये सब कुछ फिक्शनल है। आज तक इतनी किताबें, इतना रिसर्च और सालों की मेहनत को आप 1 सेकंड में फिक्शनल बोल देंगे, कोई कैसे मानेगा? जैसे रोलिंग का भी फिक्शनल है, उसने भी सालों की मेहनत की है। ये सब फिक्शनल ही है। और अगर फिक्शनल नहीं होता तो एग्जिस्ट करता ना, लैब में एग्जिस्ट कर, लैब में एग्जिस्ट, साइंस वो होती है जो लैब में होती है, जो लैब में होती है। और इन सब लोगों को मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी न्यूट्रिशन कॉलेज में और किसी भी NABL लेबोरेटरीज में खाने का कैलोरी मेजर नहीं किया जा सकता है। मसल प्रिजर्वेशन के लिए सारे डाइटिशियन जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब जो मसल प्रिजर्वेशन के लिए आप एक्सरसाइज करें तो थोड़ा ज्यादा, नहीं करें तो थोड़ा कम, सब बोलते हैं कि प्रोटीन चाहिए। आप सबको सीधे गलत ही बोल दे रहे हैं। बिना प्रोटीन के बॉडी का वो मसल जो कि हम तोड़ के आते हैं जिम में या वर्कआउट के समय, वो कैसे प्रिजर्व होगा? आप इन सब चीजों को अचानक से गलत कैसे बोल सकते हैं? अभी आपको जिम में तोड़ना क्यों है? क्यों नहीं तोड़ना है? क्यों तोड़ना है? आप वेट लॉस के लिए वर्कआउट भी मना करते हैं, ऐसा क्यों? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत ही नहीं? कैसे जरूरत नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, वेट लॉस के लिए वर्कआउट की कोई भी आवश्यकता वेट लॉस के लिए भी जरूरी होता है और अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है वर्कआउट। अच्छा, ये मान लेते हैं, मान लीजिए आपकी, जैसे रिसर्च में क्या होता है, एक चीज को मान लिया जाता है और उसको अगर वो गलत हो गई तो जरूरत नहीं होती, ठीक। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान भी लिया जाए कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा, कैलोरी डेफिसिट पे ही आप जाएंगे ना? नहीं, वो नहीं जा रहा कि वेट लॉस तो कैलोरी डेफिसिट है और आप कैलोरी मान ही नहीं रहे हैं, तो आप बोल देंगे कि उसकी भी जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं, ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज क्या है कि आपका वजन 120 किलो हो गया, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल है। ओके। जब, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा, 120 से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तब पड़ता है जब घुटने में दर्द होने लगता है, या बीमारी कोई हो जाए, कोई बीमारी। अगर मान लीजिए घुटने में दर्द होगा तो क्या होगा, उससे चला भी नहीं जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? चला जाना बहुत ही मुश्किल काम, मुश्किल हो जाएगा। ओके, 120 किलो वजन है, और आप या आपके जैसे साइंस जानने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई आपको कम से कम 40 मिनट तो चलना जरूरी है। भले ही, और चलना तो, वॉकिंग तो एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है, मिनिमम रूप होता है, और आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं श्वेता जी, जिनके L4 L5 खराब है या ऊपर की
खराब है और वो उनको वो चाहे न चाहे डॉक्टर ने मना कर रखा है, आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं और डॉक्टर कहे या ना कहे उनसे हिला भी नहीं जाएगा, है ना। हाँ, खराब कर चुके हैं खुद को, 120 के हो गए और खराब हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज चल भी नहीं पा रहे, एक कदम नहीं चल पा रहे, तो क्या इनके जीवन में आपके हिसाब से तो इनका जीवन तो अंधकारमय है? नहीं, अंधकार में कैसे है? धीरे धीरे अपने रूटीन को ठीक करें, पहले वॉक करने की कोशिश करें, धीरे धीरे खान पान में चेंजेस लाएं, उसके बाद फिर और थोड़ा सा वर्कआउट थोड़ा सा घर में करें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, जब बॉडी उस लायक हो जाए तो लाइट एक्सरसाइज करें, ये कर सकते हैं, यही प्रोसेस होता है। ये नहीं प्रोसेस होता नहीं, आपको अंदाजा नहीं है, ये आपने आप उनको क्या करवाते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया ये सब मनगढ़ंत है। तो मनगढ़ंत तो आपके वाली बात ज्यादा कही जा सकती है, क्योंकि ये तो लाखों लोग, लाखों डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मैं वो वाला बोल रही हूँ, आप अकेले वो बोल रहे हैं, तो मनगढ़ंत मेरा वाला होगा कि आपका वाला होगा? मैं आपसे क्या कहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो सारी चीजें हमारे पास वीडियो में लोगों ने अपने एक्सपीरियंस दिए। मेरे पास तो देखो श्वेता जी कोई आ नहीं रहा, आपने कहा कि आप नहीं 120 वाले को आप क्या करते हैं वो बताइए। हम तो यही खाना खिला रहे हैं। अच्छा, बस खाना खिला के वो फिर चलने लगेगा? मैं आपको वेट लॉस होगा? मैं आपको बताता हूँ, चलने लगेगा की बात नहीं, चल रहे हैं। मैं तो थ्योरेटिकल बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो नॉर्मल खाना खा के ही तो वहां तक पहुंचा है 120, तो फिर उसको नॉर्मल खाना ही खिला रहे हैं, केवल रूटीन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वो कैसे चेंज हो जाएगा? अलग सेंटेंस आपने अभी बोल दिया, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे वाले को लेके आता हूँ, इसको मैं आंसर देता हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास एक मीनाक्षी मेहता जी हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है। मीनाक्षी मेहता जी जब हमारे पास, जब उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया हमारा, उस समय 3 साल से बेड रिडन थी। कितने साल से? 3 साल से बेड रिडन थी। और बॉम्बे के घर जितने भी बड़े हों, लेकिन बहुत बड़े नहीं होते, टॉयलेट अटैच्ड होता है, जगह कम होती है। मीनाक्षी जी अपने टॉयलेट तक भी चल के जा नहीं पाती थी, उनको सहारा चाहिए होता था। और वो कहती, और वो बहुत ही काफी रिच लेडी थी, और उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और फाइनली बेड रिडन हो गई उनकी, और भयंकर रूप से उनको अस्थमा था। अच्छा। जब उन्होंने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो न केवल वो दौड़ने चलने लगी, 3 साल के बाद उठ के उन्होंने कहा कि मैं पहली बार 500 मीटर चल के आई हूँ अपनी डॉटर के साथ। बच्चे विदेश में तो थे। थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताइए ना, आप लोगों ने क्या किया? पहले मैं खत्म कर दूं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो चलने वाली बात हुई। उन्होंने कहा 30 डेज के भीतर उनका अस्थमा कंप्लीटली क्योर हो गया, खाना खा के। और दवा ली होगी ना, मेडिसिन लिया होगा ना? उनसे पहले चल रहे थे, उनसे पहले उनके दिन में 3 बार वो स्टेरॉइड के पंप लेती थी। और साल भर की उन्होंने पूरी खेप मंगा रखी थी। अच्छा। क्योंकि बच्चे बाहर थे, काम करते हैं, मेडिसिन का। हाँ, मेडिसिन का खेप। उनके साथ जब समस्या आई तो ये समस्या आई कि मैं साल भर की इस मेडिसिन का क्या करूं। तो न केवल आपने अस्थमा की बात कही, आपने न चल पाने की, उनके घुटने भी ठीक हुए, वो चल भी पाई, खाना खड़े होके बनाती थी और अस्थमा भी ठीक हो गया। ये खाने का ही रिजल्ट होता है। जो खाने कैसे हुआ ठीक, थोड़ा मैकेनिज्म तो बताइए। मैं बताता हूँ। हमारे प्रोग्राम में, हमारी एडवाइस में 5 बार खाना खाना, वो तो पता है, आपने बताया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो उन्होंने खाना खाया, उसका नतीजा मिला। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में एक प्रोसेस है कि ये 5 बार हम खाना खिलाते हैं और ये खिलाते हैं और ऐसे खिलाते हैं। तो बस खाना खिलाया, ये तो कुछ भी मतलब मैकेनिज्म नहीं हुआ? नहीं, ये है हमारा प्रोटोकॉल ऐसा ही है। ये मैकेनिज्म, हमारा प्रोटोकॉल ये है, उसका रिजल्ट हमारे पास ये है। तो उनका अस्थमा कैसे ठीक हुआ, कैसे कम हो गया? अस्थमा मतलब उनको अस्थमा नहीं है, अब मैं कैसे बताऊं? अभी मान लीजिए मैं ये कहता हूं, लेकिन ये जो जैसे आप जो भी बता रहे हैं कि सिर्फ खाना खाया 5 बार, जो एक रूटीन होता है, और उनकी प्रॉब्लम जो थी ज्यादातर सॉल्व हो गई। तो ये तो अनसाइंटिफिक है, उसमें मैकेनिज्म तो बताइए। नहीं, ये अनसाइंटिफिक नहीं है, ये मैकेनिज्म क्या था? ये रियलिटी है। साइंटिफिक क्या होता है? मतलब मैकेनिज्म कुछ तो एक फॉलो करेंगे। मैं बताता हूँ कि हाँ ये हमने किया, इस वजह से ऐसे हुआ। मैं बताता हूँ साइंटिफिक, मैं आपको साइंटिफिक बताने की कोशिश करता हूँ। साइंटिफिक क्या होता है जो मुझे बताया गया है। हाँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हमारे पास आए, मैं भी एक पॉडकास्ट करता हूँ, मैं एविडेंस जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। बहुत जाने माने दुनिया के टॉप 5, दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के 5 टॉप डॉक्टर्स में उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने यही कहा कि मोटापा जो है ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, और ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और इसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। मैंने यही पूछा मेडिकल प्रॉब्लम क्या होती है और साइंटिफिक इलाज का क्या मतलब होता है। वो पता है क्या करते हैं? मतलब साइंटिफिक मेडिकल प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका BMI अगर 30 से ऊपर है तो आपका पेट काट देना चाहिए।
पेट काट देना हाँ, चाहिए। मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी कर देनी चाहिए। ओके। ये साइंटिफिक नतीजा है कि अगर आपका वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट का स्क्वायर अगर वो 30 है तो आप फिट केस है बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए। बैरिएट्रिक सर्जरी इज द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज व्हाट इज कि पेट काट दो तो ये साइंटिफिक। अब इसमें क्या साइंटिफिक है मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर कोई ओजेम्पिक लगा रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है उसमें क्या साइंटिफिक है मुझे तो समझ में नहीं आता। ये आपको साइंटिफिक वो शुगर पेशेंट के लिए मेनली जो ओजेम्पिक वगैरह आप बता रहे हैं वो शुगर पेशेंट के लिए होता है। वेट लॉस के लिए वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी वेगोवी या ओजेम्पिक या एक दो और मुंजारो है, तो ये सब मैंने भी एक डॉक्टर से इस पर काफी डिटेल पॉडकास्ट किया था। तो उन्होंने बताया था कि जो लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह है। डॉक्टर से बात करके और किस कंडीशन में लिया जाए, मेनली वो शुगर पेशेंट वगैरह के लिए वो प्रोवाइड होता है। वेट लॉस के लिए लोग ले रहे हैं लेकिन उसका भी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसे सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग। दिस इज मैं समझ गई जो साइंस की बात करते हैं चाहे वो आप हो या कोई भी हो, उनको ये लगता है कि कोई सफेद पोश आके करना चाहिए। इन लोगों को देखिए एविडेंस क्या होता है श्वेता जी, मैं आपको बताता हूँ। एविडेंस वो होता है जो किताबों में लिखा हो, वो एविडेंस नहीं होता है। एविडेंस प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है तो उसको एविडेंस माना जाना चाहिए। साइंस उसी पर काम करता है। साइंस है ना, साइंस उस पर काम नहीं करती है, साइंस उस पर काम नहीं करती, अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। कि मान लीजिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक मर्डर हुआ और वहां पे चक्कू से हुआ ये पता चला, और वहां पे जो एविडेंस के रूप में चक्कू की फोटो जेरोक्स दे दिया, वो नहीं चलता। चक्कू होना चाहिए वो तो मैं समझ गई। उसी तरीके से जब हम कह रहे हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है कि मेटाबॉलिक आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक होने चाहिए। 90 डेज के बाद आपने इधर खाना खाया और उधर पैरामीटर आपके ठीक हो गए, और इधर आपने खाना खाया उधर आपका वेट कम हो गया, इधर आपने खाना खाया और आपके इंचेस कम हो गए। अब ये कह रहे हैं कि बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वेट कम हो गया। अब मैं कह रहा हूं, मैं भी शब्द ढूंढ सकता हूं कि भाई राइस के अंदर एक राइसेटीन नाम का एक कंपोनेंट होता है। वो राइसेटीन आपकी बॉडी के अंदर में कुछ मान लीजिए कुछ XYZ श्वेताटीन पड़ा हुआ है, उसने उसके साथ किया और वो दोनों घुल के निकल गए और अगले दिन आपका वजन कम हो गया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा चलिए उस पर तो करेंगे, थोड़ा टाइम का भी है लिमिटेशन। एक पॉडकास्ट में आप कह रहे थे कि 4 to 10% कॉकरोचेस होते हैं कॉफी में। ये ऐसा आपने अजीब सा दावा क्यों किया? दावा नहीं किया, मैंने तो बताया था उन सज्जन ने क्या कहा। ये तो रील आपने देख ली होगी और सब लोग रील देख देख नहीं रील नहीं, मैं पॉडकास्ट देख रही थी। पॉडकास्ट में उन्होंने ये पूछा कि आपका जिम जाने का क्या, जिम जाने से जैसे आपने पूछा वजन कम होता है, तो मैंने उनसे ये कहा जिम जाने में प्रॉब्लम, लेकिन जिम वाले जो लोग हैं वो अपने जिम की एक्सपर्टीज के बदले वो खाने पे आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, भूखे पेट आओ या कॉफी का शॉट लगा के जिम में आओ। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती, मेरे डाइटिशियन या जो भी मेरे जिम ट्रेनर हैं वो भी ऐसा नहीं कहते, और अपनी भी रिसर्च होनी चाहिए। मैं हाफ एप्पल खा करके जाती हूँ और खाना खाए हुए 2-3 घंटे 3 घंटे मिनिमम हुआ रहे, बिल्कुल खाली पेट में नहीं जाती। हाँ, कॉफी वगैरह के लिए लोग बोलते हैं, बहुत लोग कॉफी पी के, ब्लैक कॉफी पी के भी आते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये कॉकरोच वाली क्या बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी से ये एक पूरा सेंटेंस था। तो उन्होंने सवाल ये पूछा कि आपका, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको जिम जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने कहा वो सही तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोग, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपकी जो भी एडवाइस है, एक प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरे जमाने का सही प्रोटोकॉल होना चाहिए। कि अगर जिमिंग का कोई प्रोटोकॉल है तो सब होना चाहिए, बिल्कुल सब लोगों को ये कहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कॉफी पी के आइए, खाना खाने की जरूरत नहीं है, भूखे पेट आइए, और इस वजह से महिलाएं अपने आप को डैमेज कर रही हैं, घुटने डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ गई, लेकिन ये कॉकरोच वाला क्या मामला था? मैंने उनसे ये, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जब जाना ही है आपको तो कॉफी मत पीजिए, आप फ्रूट खा के जाइए। क्यों कॉफी क्यों पीनी, कॉफी में तो कॉकरोच होते हैं। सो इट वाज जस्ट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत सारी बातें होती हैं। अब उनको भी लगा होगा, उन्होंने वो जो चीज है वो रील इतनी वायरल हुई कि मेरे पास कहीं वो उड़ती उड़ती रील आई थी, तो मैंने भी देखा, तो बाद में पॉडकास्ट भी देखा अभी जब रिसर्च कर रही थी। तो ये है कि उसको देख करके तो न जाने कितने लोग कॉफी पीने छोड़ देंगे, जबकि FDA लेवल फिक्स होता है और वो सारे इंसेक्ट का होता है और बहुत कम मात्रा का होता है। वो सारे कॉफी में थोड़े ना आपके इंसेक्ट और कॉकरोच पाए जा रहे हैं। तो हमने तो यही, मैं कहा
मना कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि कॉफी में कॉकरोच होते हैं और वो FDA द्वारा भी अप्रूव्ड है 10%, तो उन्होंने 10% नहीं है वो, लिखा ही है 10% नहीं है। FDA लेवल बहुत माइन्यूट सा होता है, उसका लेवल एक फिक्स होता है और वो इंसेक्ट के स्मेल के लिए कि हाँ चलो, और वो फिर वो गेहूं आटा चावल किसी के लिए भी होता है, सिर्फ कॉफी के लिए नहीं है कि किसी में वो मिक्स होके आ सकता है, पीस के आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल आ सकता है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उस समय जो रेफरेंस था वो क्योंकि जिम से संबंधित था और जिम वाले तो ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, तो मैंने यही कहा कि भाई जिम में क्यों जाना जिसमें कॉकरोच होते हैं, और वो तो सरकार, तो उन्होंने भी बल्कि ये कहा, वो बाद में निकला कि वो तो हिंदुस्तान में कौन पूछता, 20% भी आएंगे तो चलेगा। लेकिन सवाल ये नहीं, जैसे आपने उस चीज को एनालाइज किया, बहुत सारे लोगों के उस वीडियो पे एनालिटिकल रिसर्च भी है, उन्होंने कहा, उन्होंने भी चेक किया, गूगल किया, ये हाँ, लेकिन उसका अपना तरीका है। आपने सीधे वो जो बोला वो सही नहीं था। अच्छा, आपने नारियल पानी के लिए बोला कि उसमें पॉइजन होता है, जबकि उसमें पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सीधे बोल रहे हैं कि पॉइजनस है, मत पियो। मैंने नारियल पानी में पॉइजन होता है ये नहीं कहा, पॉइजनस है। मैंने कहा कि नारियल पानी जहर है, बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। हाँ। और अभी आप जो साइंटिस्ट डॉक्टरों की बात कर रही थी वो और आपने पोटेशियम का नाम लिया, मैं तो यही कह रहा हूँ, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम है, और ये सब साइंस में प्रूवन है। हाँ, तो प्रोवन तो हर चीज है, और उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कमजोर लोगों को पीने के लिए, बीमार लोगों को पीने के लिए। डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, आप देखो, मना नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टर नारियल पानी पीने के लिए बोलते हैं। गर्मियों में हम सब लोग पीते हैं, हमें तो पॉइजन नहीं हुआ, नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? सदियों से लोग पीते आ रहे हैं, और खास करके जो केरल वेरल साइड के लोग हैं, जो समंदर साइड के, उनका तो वो मेन आहार है, सब पी रहे हैं। कौन मरा आज तक? कहाँ पॉइजन है? नहीं, अभी आप करके देखिए, पोटेशियम की वजह से ही इसको पीने के लिए मना किया जाता है। आप करके तो देखिए, जिस दर्शक है उनको भी करके देखिए। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो अभी तक नारियल पानी पीते आ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से, उनको तो कुछ नहीं हुआ। मैं खुद पीती हूँ, अंदाजा नहीं है ना? मैं सिर्फ 2-3 महीने ठंड का छोड़ के बाकी हमेशा पीती हूँ। ठंड में मुझे थोड़ी सी ठंड वो करता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई हो। किसी को नहीं हुई प्रॉब्लम। पॉइजनस कैसे कह दिया आपको पता नहीं ना प्रॉब्लम। जो देखिए, आपसे कितने लोग बात करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे करोड़ों लोग तो पी रहे हैं ना। नहीं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, सदियों से पी रहे हैं। आपको पता नहीं उनको प्रॉब्लम है कि नहीं है, पी रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे वक्तव्य उन लोगों के लिए हैं जो वजन कम करने के लिए कुछ कह रहे हैं। बाजरा जवारी खाओ ना, लेकिन मेरा क्या कहना है कि बाजरा जवारी खा के वजन कम नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो वो अलग मुद्दा मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नारियल का जो पानी है वो लोग, जैसे नारियल का ही नहीं, मैं तो धनिया, जीरा, मेथी सबके पानी पीने के लिए हम कहते हैं पानी, कोई मतलब रिसर्च, सादा पानी, कोई डाटा, कोई एविडेंस कुछ है कि नारियल पानी पॉइजनस होता है? कोई भी रिसर्च, कोई डाटा, कुछ भी है आपके पास? ये डाटा नहीं, ये तो लिखा हुआ है कि उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, और पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट वो जितनी मात्रा में होता है वो बहुत फायदेमंद है बॉडी के लिए, बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आपका कौन सा रिसर्च है जो कि आप उसको गलत साबित करते हैं? रिसर्च हमारा डायरेक्ट एविडेंस है, मैं आपको बताता हूं। कहाँ छपा है? फिर वही जर्नल वाली बात आ गई। आप तो छपे किस जर्नल में है? कहाँ उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है? हम करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि मानव जाति के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमारे ऊपर किसी को रिसर्च करनी चाहिए, तो आए और करें। हम उस सब्जेक्ट में हम उस सब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो प्रूवन नहीं है, आप हजारों लोगों को कैसे एडवाइस कर रहे हैं कि ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है? उनके लिए खतरनाक हो सकता है, उनको गलत एडवाइस हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी ने एडवाइस किया कि आप ये फलानी फ्लाइट पकड़ के लंदन चले जाइए, वो तो अहमदाबाद में टपक गई। What I'm saying is, वो अलग मुद्दा हो मैं गया। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो यही कह रहे हैं। आपको अगर लगता है कि काजू बादाम खाने तो खा लो। मैं ये कह रहा हूँ कि काजू बादाम खाए तो जीवन भर माइग्रेन रहेगा, मेरा ये कहना है। और जिन लोगों ने छोड़ा है वो कहते हैं कि जैसे ही हमने ये सारी चीजें छोड़ी, हमें जीवन में कल्याण हुआ। अगर आपको खाना है तो आप खाओ ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। नहीं, मेरा बस ये कहना है कि जो भी रिसर्च हो, डाटा हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिस चीज का जर्नल में आ चुका हो, अच्छे खासे एविडेंस हो, उसी ट्रायल के बाद ही उसको माना जाता है, वरना चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। मैं बोलती हूँ मत मानो। आप मुझे ये बताइए, अगर आपने इतनी मेरे पॉडकास्ट में रिसर्च करी है तो आप लेके आए कि भाई ये नारियल के ये एविडेंस है, आप क्यों नहीं लेके आए? वो एविडेंस ऑलरेडी डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो प्रूवन है। जिस पोटेशियम की आप बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, वो सब प्रूवन है। आपका वाला प्रूवन नहीं है। मैं प्रूवन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या रिसर्च पढ़ी जिसको आप कह रहे हो। मैं उसी रिसर्च को दिखा देता कि ये रिसर्च नहीं है, ये गलत चीज है। जितनी भी रिसर्च है, रिसर्च का मतलब आपको पता होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही रिसर्च कहते हैं।
आपने जो प्रैक्टिकल भी जो होते हैं सिर्फ कोई नहीं हो थ्योरी रहा, लिखा हुआ कोई नहीं हो रहा, रिसर्च नहीं माना कोई जाता, नहीं हो रहा, जो प्रैक्टिकल नहीं है कोई उसको नहीं हो रहा, प्रूव मुझे नहीं दिखाओ माना ना, जाता। आप क्यों नहीं लेके आए? अभी मैं क्या क्या लेकर के आऊं और आप एक ही दिखाइए ले ना, आते आप ना। अपना डाटा दिखाइए, मैं अपना डाटा यहाँ पे जब एडिट होगा मैं डाल दूंगी। मैं ये कह रहा आप हूँ, अपना वाला डाटा दीजिएगा एडिट में, मैं डाल दूंगी अपना वाला डाटा। मेरा नहीं, जो रिसर्च है, आपने जो साइंटिफिक specific रिसर्च है, सवाल, मैं वो डाल आपने दूंगी। जो सवाल किए वो सवाल मैं तो देखिए क्या है कि ये जो जैसे मीनाक्षी मेहता जी, उनका अस्थमा ठीक हुआ, अब इसका रिसर्च में क्या, मैं इसका क्या रिसर्च दे, नहीं, उनका वो ठीक हो गया। टोटल बहुत सारे लोगों पे रिसर्च डाटा बेस सब होता है, वो आपको भी प्रोसेस पता है, आप खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे मेरा हैं, करने का, आता मेरे है वो, रिसर्च तभी माना जाता है। मेरे रिसर्च को कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं 15 लाख देने को तैयार था, मेरे पास कोटेशन है, मैं आपको ईमेल भेजता हूँ। क्यों कोई तैयार नहीं हो रहा है? वो क्यों? इसलिए तैयार कोई नहीं वजह होते, तो मैं होगी। ये कह रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट का कर सकते हैं कि ये कैप्सूल, गोली, कोई जिसको न्यूट्रास्यूटिकल कहो, उसका क्लिनिकल ट्रायल पॉसिबल है कि 40 लोग लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, लेकिन लाइफस्टाइल का पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, लाइफ स्टाइल का भी होता है, उसका अपना भाई प्रोसेस है, मुझे तो उसका मना अपना किया, तरीका मुझे है। तो मना किया। नहीं, बिल्कुल हर चीज का होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर की रिसर्च ना हो ही नहीं सकता, लंबी लंबी रिसर्च होती है। Impossible शुरू में मैंने आपको बताया ही, Impossible जैसे आप लौकी के जूस के लिए बोल रहे हैं कि कोई जूस मत पियो, मैं अरे मना कर रहा हूं। एक्सेस एग्जम्पशन जो है किसी भी चीज का वो नुकसान कर सकता है। ऐसे तो 50 लोग लौकी का, करोड़ों लोग पीते हैं। मैं कहा, देखो मैं आपके इस पे एक और चीज या बता, जूस के लिए भी आप मना कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ, गन्ने का जूस पीने के लिए मनाही है, नहीं पीना चाहिए। आप हर तरह के जूस के लिए बोल रहे हैं, लौकी के जूस के लिए बोल रहे हैं कि कुछ मत पियो, क्यों ना मना पिए? कर रहे हैं। लोग गन्ने के जूस को बहुत हेल्दी मानते हैं, लेकिन गन्ने का जूस जो हम ट्रेडिशनल मानते हैं, जूस दो तरीके से निकल सकता है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो शुगर की या उस तरह की जिसको कि नुकसान कर रहा हो, नहीं तो वो मत पिए ना, वो प्रॉपर एक कोई जूस जिसकी आप बात हो रही है, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे लौकी का हो, या कोई भी हो, डॉक्टर ने मना कर दिया मत पियो, बाकी लोग क्यों नहीं पिएंगे? एग्जैक्टली, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग वेट लॉस करने के लिए तैयार है, हमारा प्रोटोकॉल तो उन लोग, हमारी जो भी एडवाइस है वो तो उन लोगों के लिए है जो वजन कम करना चाहते हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है। आपके घर में या आप कभी बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं, जब कोविड आया वैक्सीन लिया, हम तो टेस्ट कराने जाते हैं, इन सब चीजों को फिर आप लैब को कैसे मना कर देते हैं कि लैब सब बकवास है, लैब में कुछ होता ही नहीं है? हम ये कह रहे हैं, लैब के लिए आपने बोला है कि लैब बकवास है, कुछ लैब लेबोरेटरी नाम की कोई चीज खाने से संबंधित कुछ नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे क्या कहा कि जो लैब टेस्ट कर रही है, फार्मास्यूटिकल जो टेस्ट कर रहा है, जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, वो हमारे सिस्टम का नहीं हो सकता है, वेट लॉस के लिए नहीं हो सकता है। मैंने आपसे नहीं, आपने पूरी लेबोरेटरी कहीं गलत बोला कि लैब कुछ होता ही नहीं है, लैब होता ही नहीं है, लैब में कोई टेस्ट ही नहीं है। तो ये जो वैक्सीन बन रहा है, ये जो दवाइयां बन रही हैं, जो लाखों तरह के बीमारियों की दवाइयां आज तक बनी हैं, आप भी दवाइयां खाते होंगे, वो बिना लैब के कैसे आ गई? मैंने तो कहा कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो दवाइयों का हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन लेबोरेटरीज में ये जो 5 शब्द है, इनको टेस्ट करने का, बीएमआर को टेस्ट करने, बीएमआर भी फाइनली मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म को टेस्ट करने का, इन 5 शब्दों को टेस्ट करने का कोई भी लेबोरेटरी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बाकी चीजों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आपने पूरे लैब के लिए ही कहा था। हाँ, पूरे लैब, मैंने ये कहा कि मेडिकल में कोई भी लैब ऐसी होती नहीं है जो इन 5 जो वेट लॉस से संबंधित ये जो 5 पैरामीटर्स। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि भाई जैसा बोल रहे हैं कि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है पॉडकास्ट। एक आखिरी क्वेश्चन कि आप जिस तरह से लोगों को पूरा डाइट या सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कोई सर्टिफिकेशन है? जैसे आप डॉक्टर तो नहीं है, चलो ये सबको पता है, क्या कोई सर्टिफिकेशन या कुछ है आपके पास इसको लेके? मेरे पास अगर कहें तो मेरे पास सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। फिर वो क्या सर्टिफिकेट है? जैसे मैं यहाँ लगा दूंगी, आप दे देना, मैं यहाँ अभी जब प्रोग्राम चलेगा एडिट में डाल दूंगी। हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें होती हैं, जैसे हम एक माँ का काम कर रहे हैं, हमारे पास में कोई भी ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो फिर आप कैसे दे रहे हैं लोगों को डाइट चार्ट, या कैसे खाना बता रहे हैं, या कैसे उनके लाइफस्टाइल को माँ कैसे देती है? तो एक माँ के तौर पर, एक माँ अपने घर में है, माँ से भी गलतियां होती हैं, मैंने शुरू में ही बात की, डॉक्टर के पास फिर जाना होता है जी। तो आप किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्योंकि हजारों लोग आपके साथ जुड़े हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई फिर लोग आपका कैसे आपको फॉलो करें? लोग जिनको आने का मन है वो आते हैं, हम तो बुला नहीं रहे। लेकिन ये उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ है ना, खतरनाक है ना। हम कभी खिलवाड़ कैसे है? अगर किसी को खराब होता तो खिलवाड़ है, लेकिन लोग तो अच्छे हो रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बताता हूँ, आज की डेट में मान लीजिए किसी ने कहा लौकी जूस पी के तो मरे हैं ना लोग बाग, और किसी को देख के पी रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, अभी
11 जुलाई 2025 11 जुलाई 2025 को मेरठ में एक बड़े पहुंचे हुए सर्जन ने रजनी गुप्ता जी नाम की लेडी का ऑपरेशन किया, बेरिएट्रिक सर्जरी करी, माँ बेटी दोनों को फुसलाया कि दोनों करवा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, और वो दोनों गई। माँ का अगले ही दिन देहांत हो गया। अरे तो वो कोई गलत डॉक्टर है, गलत तरीके से किया, वो उससे बहुत पूरा पहुंचा हुआ मेडिकल, जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं सारी गलत थोड़े ना हो गए, सारी चीजें गलत थोड़े ना हो गई। एक वो घटिया डॉक्टर था, उसने किसी को फुसला करके उसके साथ छल किया। This is what exactly we are saying. वो मतलब उसने धोखा दिया, उसकी तुलना किसी और से कैसे कर सकते? This is what exactly I am saying. मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि अगर मान लीजिए वो तो साइंटिफिक मेथड है, उसमें भी आड़े तिरछे लोग बैठे हुए हैं, बैठेंगे नहीं बैठे, और वो आएगा तो वो कहीं पता चलेगा। कोई कह रहा होगा कि भाई ऐसा है, तो हम भी यही कह रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं और हमारे हजारों के हिसाब से लोग कह रहे हैं, और हम तो देखिए ओपन बैठे हुए हैं श्वेता जी। हर महीने 12 तारीख से लेके 20 तारीख डिपेंडिंग हमारी, क्योंकि बहुत वेबिनार चलती रहती हैं, आके देखिए। आके नहीं देख पाते तो हमारी जो YouTube चैनल पे आशा अष्टक की YouTube चैनल, हजारों के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ। नंबर 1। दूसरी चीज, ये तो दुनिया, सोशल मीडिया तो ओपन है। आप कहोगे कि आप तो अपनी अपनी डालते हैं, ठीक बात है, ये भी बात माननी है, लेकिन जिनको अगर फायदा नहीं हुआ है दे कैन ऑल्सो पुट वहां पे कि भाई ये तो मुझे फायदा नहीं, और ये तो ओपन है। हाँ, मैं समझ गई जो आप बोल रहे हैं। और मान लो किसी को टैग करेंगे, जैसे ही टैग करेंगे तो जैसे सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। चलिए, आई होप कि किसी को भी इसका नुकसान ना हो और सब लोग हेल्दी रहें, अच्छा डाइट लें, और पूरी उम्मीद है कि आप आगे और बेहतर तरीके से और सर्टिफिकेशन के साथ और बेहतर तरीके से इस काम को आगे ले जाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और आपकी पत्नी जो भी काम कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से हो, आई होप। और इतनी दूर से, मुंबई से मेरे पॉडकास्ट के लिए यहाँ नोएडा आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ओपन है, जिसको जो टेस्ट करना हो, और मैंने खुद से अप्रोच किया है यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल कॉलेजेस को, आइए देखिए जन कल्याण के इस काम को पेपर पे कैसे ला सकते हो, जरूर लेके आइए। हम तो सारी चीजें के लिए तैयार हैं, बट कोई आना भी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।